ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 20वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है प्रमेयों का। 12 प्रमेयों में जो 10वां प्रमेय है फल, उसकी चर्चा हो रही है। फल किसे कहते हैं? तो सूत्रकार ने फल की परिभाषा करते हुए ये स्पष्ट किया है कि प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। फल उसे कहते हैं जो प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति का अर्थ कर्म है, यानी कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है, वो अर्थ 2 प्रकार का होता है, सुख के रूप में या दुख के रूप में। तो कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो सुख और दुख रूपी अर्थ है, उसका नाम है फल। अथवा दोष, जो दोष हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और उनको संक्षेप करेंगे तो राग, द्वेष और मोह। तो राग, द्वेष, मोह रूपी दोषों से उत्पन्न होने वाला जो सुख और दुख रूपी अर्थ है, उसे फल कहते हैं। तो हमें जो दुख प्राप्त होता है, बाहर से प्राप्त होता है, जो हमारे कर्मों के कारण से प्राप्त होता है, एक बात। और जो दुख प्राप्त होता है, दूसरे के कर्मों से भी मिलता है। इस बात पर भी ध्यान देना। प्रवृत्ति जो है मेरी भी होगी, प्रवृत्ति आपकी भी होगी, चाहे वो आपकी प्रवृत्ति से मिले या मेरी प्रवृत्ति से मिले, इस बात पर ध्यान देना। यहां यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह प्रवृत्ति किसकी होगी। प्रवृत्ति से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, तो इस बात को ध्यान पर रखना है। हाँ, हम लोग अनेक बार परेशान होते रहते हैं कि क्या करें जी, मेरे किस्मत में लिखा था या ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं होता है। सब कुछ हमारा प्रारब्ध नहीं होता, ये याद रखना। जो भी हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं, ये सब हमारा प्रारब्ध नहीं होता है। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्मों के फल स्वरूप में इस जन्म में हमें जो सुख या दुख प्राप्त होता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसा शरीर मिला, जैसे परिवार के लोग मिले हैं, जैसा परिवेश मिला है, जैसा देश स्थान मिला है, जैसे सुख के साधन मिले हैं, जैसे दुख के साधन मिले हैं, ये सब प्रारब्ध के कारण से हैं। तो वो प्रारब्ध है, अर्थात किए हुए कर्मों का फल स्वरूप में हमको ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सब कुछ केवल हमारे अपने ही कर्मों के कारण से है, ऐसा नहीं होता है। इस बात को समझना है। अब मान लीजिएगा कोई शरीर ऐसा पैदा हो गया किसी का, जो थोड़ा सा लंगड़ा करके चलता है, या जिसकी उंगलियां टेढ़ी हो गई है, अथवा किसी के रीढ़ी में कोई समस्या आ गई है, या कुछ भी हो गया शरीर में,
कोई भी रोग, कोई भी डिसीज आ सकता है, ये केवल हमारे कर्मों का ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो माँ के कर्मों के भी हो सकते हैं, माँ ने गलती किया है, अथवा डॉक्टर ने गलती किया है, या आपके सास ने गलती किया है। बात समझने का प्रयत्न करना, सास ने गलत खिलाया है, उसको भी सारा बोध नहीं है ना, क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। वो तो हानि पहुंचाने के लिए नहीं खिला रही है, आपको, आपके बच्चे को, गर्भ में जो भी बच्चा है उसको ठीक रखने के लिए खिला रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं है क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। उसके कारण से, सास के कारण से, ससुर के कारण से, पति के कारण से, या अपनी आपकी जो माँ है, जो माई के यहाँ जाते हो अब तब वो खिलाती है आपको, या जो कोई भी आपके ननंद खिलाए, जो कोई भी है ABCD, जो हमसे अलग, उनके कारण से भी तो बच्चे में कमियां आ सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें जो सुख दुख मिलते हैं, चाहे वो प्रारब्ध के रूप में मिले अथवा वर्तमान में जो मिल रहे हैं प्रेजेंटली, ये सब हमारे ही कर्मों का फल नहीं है। हमारे भी होते हैं, दूसरों के भी होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है प्रवृत्ति कर्मों से उत्पन्न होने वाला, वो हमारे हो या दूसरे का हो, अथवा दोषों से उत्पन्न होने वाला। दोषों से उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है वो भी फल कहलाएगा। अब अपने दोषों से भी हमको सुख दुख मिलता है, दूसरों के दोषों से भी हमें सुख दुख मिलता है। जो एक दूसरे को ताना देते रहता है ना, व्यक्ति ताना मारता रहता है या चिढ़ाता रहता है या कुछ भी वाणी से, उससे भी तो हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है, जो भी। तो दोषों से उत्पन्न होने वाला, ये विशेषकर दोषों से, तो हम अपने दोषों से ही ज्यादा दुखी होते हैं, अपने दोष ज्यादा होते हैं वहां पर, क्योंकि दूसरे से तो वो दूसरों से भी मिलता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा दोषों से उत्पन्न होने वाला सुख दुख है वो स्वयं का ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। और ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति से जो सुख दुख मिलता वो भी सर्वाधिक हमारा ही होता है। दूसरे लोग आपको सुखी करते हैं तो हमेशा थोड़ा करेंगे, कभी कभी करते हैं ना, बाकी तो हम अपने कर्मों के फल स्वरूप ही सुख दुख भोग रहे हैं। ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला जो भी अर्थ है सुख या दुख के रूप में, वो फल है। तो सुख संवेदनम फलम, दुख संवेदनम फलम, ये बात कही गई है। दुख की अनुभूति और सुख की अनुभूति फल है। सुख विपाकम कर्म, दुख विपाकम कर्म। सुख फल वाला कर्म होता है और दुख फल वाला भी कर्म होता है। और वो जो फल है, पुनः वो फल जो है, फिर वो फल देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु भवती थी। और वो जो फल है शरीर के होने पर, इंद्रियों के होने पर, अर्थ, विषय का मतलब है अर्थ, अर्थों के होने पर या ज्ञान के होने पर या मन के होने पर ये वो फल प्राप्त होता है। इसलिए सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम, फल केवल सुख दुख नहीं है, शरीर सहित को फल कहा है, इंद्रिय सहित को फल कहा है, या विषयों सहित फल कहा है, मन सहित फल कहा है, वो भी फल है हमारे लिए। जैसा शरीर मिला वो भी फल है। आदमी रोना रोता है, मैं तो काला पैदा हो गया, मैं तो सांवला पैदा हो गया हूँ, मैं नाटा पैदा हो गया हूँ, मैं ऐसा पैदा होऊंगा, मेरा नाक ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी, जो भी है, रोता रहता आदमी कई बार। ठीक है जी। तो ये सब फल कहलाएंगे। तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम एतत् सर्वम भवति। तथा ही, ऐसा ही मान करके ये बात कही गई है फल के बारे में। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो अर्थ है, वो अर्थ जो है शरीर आदि सहित जो सुख दुख है,
शरीर आदि सहित जो सुख दुख रूपी जो अर्थ है उसी को फल माना है। इसलिए एतत् सर्वम फलम भवति, ये सब फल कहलाता है। शरीर भी, इंद्रियां भी, विषय भी, मन भी, ये सब फल कहलाते हैं, केवल सुख दुख नहीं है। इसलिए कहते हैं साधन सहित फल कहलाता है। ये सब साधन है। अब आगे कहा जा रहा है तदेतत्, पृष्ठ संख्या हम 28 पर देख रहे हैं। तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो हमारी प्रवृत्ति है, जिन्होंने योग दर्शन में अविद्या के रूप में, अविद्या के प्रसंग में, अविद्या की व्याख्या में पढ़ा है, लगभग उससे मिलता जुलता है। यहाँ अपने शब्दों में वात्सायन ने कहा है, वहां वेद व्यास ने अपने शब्दों में कहा है। कहते हैं तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम। वह ये जो फल है हम प्राप्त कर करके फिर छोड़ देते हैं। तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम, उपात्तम का मतलब है ग्रहण करके, ग्रहण कर करके फिर छोड़ देते हैं। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आपको? हाँ जी, बरसात हो रही जी, हो रही आपके यहाँ, मेरे यहाँ नहीं हो रही अभी। बादल कई दिन से आ रहे हैं लेकिन बरसात नहीं हो रही। मान लो आपके यहाँ बरसात हो रही है और आप जो है बरसात होते ही घर वाले को कहते हाँ जी पकोड़े बनाओ, बना दिया, खा लिया आपने। एक बार खाया, 2 बार खाया, अब कितने बार खाओगे जी? बरसात तो 2 महीने तक चलती रहती, 3 महीने तक चलती रहती कई बार। और मान लो रोज बरसात हो जाए तो रोज थोड़े पकोड़े खाओगे, तो पकोड़े खा खा करके फिर छोड़ देते हो, ठीक है ना। तो कोई भी फल सुख के रूप में या दुख के रूप में, तो तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम, उसको स्वीकार कर करके यानी ले करके छोड़ देते हैं। त्यक्तम त्यक्तम उपादेयमिति, अच्छा छोड़ करके फिर लेते हैं। पहले तो ले करके छोड़ते हैं, फिर छोड़ करके लेते हैं। ये सबके साथ लगाना है, रूप के साथ, रस के साथ, गंध के साथ, स्पर्श के साथ, माँ के साथ, बेटे के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, हर किसी के साथ लगा लो। हाँ जी, बहुत सुन लिया, सुन करके कान पक गए, छोड़ो जी, छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद फिर वापस वही सुनना चाहता है, देख करके बस परेशान होता है, क्या बार बार देखूं, छोड़ देता है, फिर वापस पकड़ता है। हर चीज के विषय में आप लगाइए, हर चीज के विषय में, हर जड़ और चेतन के विषय में। तो वह ये जो फल है उपात्तम उपात्तम हेयम, प्राप्त कर करके हेयम फिर छोड़ देता है, फिर त्यक्तम त्यक्तम छोड़ करके फिर उपादेयम फिर पकड़ लेता है। इति, इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया हमारे जीवन में होती है, अस्य हानोपादान योः, अस्य आनोपादान योः निष्ठा पर्यवसानम वा न अस्ति। ना को सबसे अंत में जोड़ना है, न अस्य, न अस्या में ना को बाद में जोड़ते हैं। अस्य, अस्य का मतलब है अस्य फलस्य, ये जो फल हम ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अस्या इस फल को या इस फल का हानोपादान योग, कैसा फल है ये फल पकड़ना और छोड़ना, पकड़ने के रूप में और छोड़ने के रूप में जो फल है, तो हम ले करके छोड़ रहे हैं, छोड़ करके पकड़ रहे हैं। तो इस हान और उपादान रूपी जो फल की जो है निष्ठा, निष्ठा का मतलब है पर्यवसानम, न अस्ति नहीं है, निष्ठा का मतलब है सीमा। इस पकड़ने का यानी बार बार पकड़ने की कोई सीमा नहीं है और बार बार छोड़ने की कोई सीमा नहीं है। निष्ठा का मतलब है पर्यवसानम, समाप्ति, अंतिम सीमा, परिधि, मतलब कब तक पकड़ूं इसकी कोई सीमा नहीं, पकड़ते रहोगे आप, जब तक जिंदा है तब तक पकड़ते रहोगे। कब तक छोड़ूं, तब तक छोड़ते रहोगे जब तक जिंदा रहोगे, इसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। पकड़ने की सीमा नहीं है, छोड़ने की भी सीमा नहीं है। छोड़ते रहते हैं फिर पकड़ते रहते हैं,
पकड़ते रहते हैं फिर छोड़ते रहते हैं। इस पकड़ने और छोड़ने की कोई सीमा निष्ठा है, कोई पर्यवसानम समाप्ति है? तो कहते हैं न अस्ति, नहीं है। स खलु अयम लोकः, देखिए अंत में लोक लिखा है ना, स खलु अयम लोकः, वह ये जो लोक जगत है, ये जो संसार है हमारा, स खलु अयम लोक, वह ये जो लोक है, फलस्य आनोपादान श्रोतसा हुयते, वह ये जो लोक है, वह ये जो संसार है, ये जो हम सब लोग हैं, ये सब, मैं भी संसार हूं, आप भी संसार हैं। इसको संसार कहो, लोक कहो, जगत कहो, दुनिया कहो, कुछ भी नाम रख दीजिएगा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। वह ये जो लोक है, ये फल के आनोपादान, हान और उपादान रूपी ये जो प्रवाह है, स्रोतसा का मतलब है प्रवाह, पकड़ने का और छोड़ने का जो ये प्रवाह है, ये इस प्रवाह से ये लोक जो है उयते, धारण किया हुआ है। फल के पकड़ने और छोड़ने का जो प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह के द्वारा ये लोक जो है धारण हुआ है। मतलब ये लोक संसार तब तक चलेगा जब तक हम इस फल को पकड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो संसार जो धारण किया हुआ है, किसके आधार पर धारण किया हुआ? यानी संसार जो धृत है, यानी संसार जो चल रहा है, इस फल के कारण से चल रहा है। जब तक हम इस फल को पकड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, तब तक संसार चलता रहेगा। अब इस पकड़ना और छोड़ने को ब्रेक कर देंगे हम लोग, तो फिर संसार नहीं रहेगा। इसलिए योग दर्शन में कहा, जिसने प्रयोजन को पूरा कर लिया तो उसके लिए संसार रहता है? तो कहना नहीं रहता है। इसका मतलब लॉस्ट हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा? नहीं, नष्टम प्रति अपि अनष्टम, उसके लिए तो नष्ट है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए नष्ट नहीं होता है। जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया उसके लिए तो संसार समाप्त हो जाता है, उसके लिए संसार रहता नहीं है। यानी उसके लिए जो इंद्रियां बनाई गई है, उसके लिए जो शरीर बना जाएगा, उसके लिए जो सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का जो दुनिया है, वो सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, उसकी नष्ट हो जाती है। नष्टम प्रति अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, ऐसा योग दर्शनकार कहते हैं। वो कहते हैं उसके लिए तो संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन जो बाकी हम जैसे लोग हैं, हम लोगों के लिए संसार नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि हम फलों को पाते रहते हैं, फिर छोड़ते रहते हैं, फिर छोड़ते रहते हैं, फिर प्राप्त करते रहते हैं। पकड़ पकड़ करके छोड़ते हैं, छोड़ छोड़ करके पकड़ते हैं। यही सिलसिला हमारे जीवन में निरंतर चल रही होती है। तो यही कह रहे हैं, स खलु अयम लोकः, वह ये जो संसार रूपी लोक जगत है, ये फल के पकड़ने और छोड़ने रूपी ये जो प्रवाह है, इसी प्रवाह के साथ हुयते, जुड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। अर्थात इस प्रवाह ने इस लोक को धारण किया हुआ है। हुयते का मतलब है धार्यते, धारण किया हुआ है। फल के छोड़ने पकड़ने रूपी जो प्रवाह है, इस प्रवाह के द्वारा इस लोक को धारण किया गया है। ये वाक्य जो है ये कर्मवाच्य में है जी। यहाँ लोका शब्द जो है, स खलु अयम लोका, ये कर्म में है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और उस कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। हुयते ये क्रिया है, ये कर्मवाच्य में है। इसलिए इसको कर्तृवाच्य में मैं बोलूं तो इसका ऐसा हो जाएगा वाक्य, हानोपादान आनोपादान श्रोतसः या आनोपादान श्रोतः, हानोपादान श्रोतः तम लोकम धारयति। ये हानोपादान रूप श्रोत जो है उस लोक को धारण किया करता है। मतलब ये जो हानोपादान रूपी जो फल है ना, यही तो इस संसार को धारण किया हुआ है। तो इसको कर्तृवाच्य में आप बोलेंगे तो हानोपादान श्रोतः ये कर्ता बन जाएगा।
हानोपादान श्रोतः, और तम लोकम, उस लोक को, और धारयति, हुयते के स्थान में धारयति बनेगा। तो ये हानोपादान रूपी श्रोत जो है इस लोक को धारण करता है, ऐसा इसका कर्तृवाच्य का वाक्य बनेगा। और ये वाक्य है कर्मवाच्य में है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई। स खलु अयम लोकः, ये कर्ता, ये कर्मवाच्य होने के कारण से कर्म में प्रथमा विभक्ति है और कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई है। आनोपादान श्रोतसा, श्रोतस शब्द है तृतीय विभक्ति में, आनोपादान श्रोतसा ये तृतीय विभक्ति में। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हुई है, कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई है। और कर्म के अनुसार उयते जो है ये क्रियापद है और कर्मवाच्य में यक प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ यकार आया है और आत्मनेपद होता है। ये सब वो जो आपने आत्मने अधि कर्मवाच्य के नियम आपको बताए थे ना प्रारंभ में मैंने, भूमिका में कर्तृवाच्य कैसे होता है, कर्मवाच्य कैसे होता है और भाववाच्य कैसे होता है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। उन वाक्यों में कर्तृवाच्य का अलग नियम है, कर्मवाच्य का अलग नियम है, भाववाच्य का अलग नियम है। और ये वाक्य है ये कर्मवाच्य में है। तो इसलिए यहाँ पर स खलु अयम लोकः ये कर्म है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति है। और कर्ता है आनोपादान श्रोतसा, इसमें तृतीय विभक्ति है। और कर्म के अनुसार हुयते है, क्योंकि लोकः एक वचन में है और हुयते क्रियापद भी एक वचन में है, ऐसा है। तो इसका अर्थ है हानोपादान रूपी जो प्रवाह है ये इस लोक को धारण करता है, अर्थात धारण किया हुआ है, ये इसका अभिप्राय है। चलिए, स्पष्ट हो गया आप लोगों को। तो ये पूरा सूत्र पूर्ण हो गया। कल जो है माता शकुंतला जी अंत में एक प्रश्न कर रही थी, तो अब वो पूछ लेंगी, तो मैं उसको बता के आगे बढ़ूंगा। जी प्रणाम जी। मेरा जो प्रश्न सामान्य व्यवहार का है कि जैसे हम बाहर निकले, मान लिया कोई मिल गया पड़ोस का या परिचित कोई मिला, तो उसने पूछा आप कैसे हो, तो मैंने उत्तर दिया कि जी अच्छी हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है जी। सामान्य रूप से तो इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते आचार्य जी आप जानते हैं कि शरीर में कुछ न कुछ कमी, कोई न कोई परेशानी तो रहती है। तो क्या उसके रहते अगर मैंने ये जवाब दिया कि जी मैं अच्छी हूँ और ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो क्या मैंने झूठ बोला? नहीं, इसको ऐसा समझते हैं। उत्तर 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उत्तर होता है, एक विशेष उत्तर होता है। तो ये जो आपने उत्तर दिया ये सामान्य उत्तर है, को सामान्य रूप से ठीक हूँ, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वस्थ तो कोई रहता नहीं है। किसी के शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है, किसी के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है, किसी के शरीर में कफ बढ़ा हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति सम प्रकृति वाला नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद का ये नियम है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि खिचड़ी वाली दुनिया है आज, मतलब वैदिक दुनिया नहीं चल रही है, वैदिक परंपरा नहीं चल रही है, ना वैसे माँ बाप हैं हम लोग। तो मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, लोगों को अच्छा ना लगे और ना लगे तो मैं क्या करूँ, वास्तविकता है हम लोगों को पैदा नहीं किया गया। हम जितने भी हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि संभावना से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हर व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। हम जितने भी लोग हैं मेरे सहित, हम लोगों को पैदा नहीं किया गया है, हम एक्सीडेंटली हो गए हैं बस। तो जैसे माता पिता, जैसा परिवेश और जैसा हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम पूर्ण स्वस्थ तो नहीं रह सकते। माता जी वो माइक को बंद करिए। हाँ, तो एक्सीडेंटली हुए हैं, तो जैसे भी शरीर है तो कुछ ना कुछ समस्या रहती है। तो इसलिए हम 2 प्रकार से उत्तर देते हैं। मैं सामान्य रूप से ठीक हूँ। सामान्य रूप का मतलब है जो कुछ ना कुछ तो जो सामान्य होते हैं वो अंडरस्टूड होता है कि
किसी के शरीर में कफ, किसी के शरीर में पित्त, किसी के शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है। सामान्य छोटी मोटी समस्याएं रहती, वो तो सबके शरीर में रहती हैं। उनको छोड़ करके वैसे गंभीर रूप से मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं सामान्य रूप से ठीक हूँ, इसका ये समाधान, ये अंडरस्टूड वाक्य है, सब लोग समझते हैं इस बात को, तो ये कोई झूठ नहीं है। अगर कोई स्पेशली कोई पूछे, हम लोगों को कई बार पूछते हैं जी आपको कोई छोटी मोटी कोई समस्या है, कैसे हैं आप, सब ठीक चल रहा है, कोई छोटी मोटी समस्या तो नहीं है, तब आप पूरी तरह उत्तर दे सकते हैं कि ऐसा है जी छोटी मोटी समस्याएं तो है, बाकी यूँ तो सब चलता रहता है। तो जैसा प्रश्न किया जाएगा वैसा उत्तर, सामने वाले पूछने वाला जो है सामान्य उत्तर ही के लिए पूछा है, हम सामान्य उत्तर दे रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है जी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब 12 प्रमेयों में 10 प्रमेय हमने जाना है, 11वां प्रमेय आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसी के लिए हम लोग जी रहे हैं कि इसको दूर कर सके, वो है दुख। दुख जो है ये 11वां प्रमेय है और इस दुख रूपी प्रमेय को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी समस्या है हम इस दुख को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करते। सीधी सी बात है, वही व्यक्ति मुक्ति के लिए मेहनत करता है जो दुख को समझता है। हम लोग दुख को नहीं समझते हैं, अगर समझते हैं तो बहुत कम समझते हैं। इसको यथार्थ रूप में दुख को समझ लें तो निश्चित बात है कि व्यक्ति मुक्ति के लिए उद्यम करना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट हो जाता है, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमने यात्रा प्रारंभ ही नहीं की है। हमने का मतलब जिसने भी नहीं किया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, और जिसने भी नहीं किया, क्योंकि दुख के स्वरूप को जान करके ही हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। कई बार लोग मेरे से प्रश्न करते हैं जी आपने इस मार्ग को क्यों चुना, आप सन्यासी क्यों बने, नॉर्मल दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं, हाँ आप क्यों ऐसा किया है। ऐसे आजकल के जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले अक्सर ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि जी मेरे को तो फुल्ली एंजॉय करना है, वो इस मार्ग में मेरे को नहीं दिखता है। मेरे को टोटली एंजॉय करना है, मतलब हर प्रकार से सुखी रहना है। मेरे को बीच बीच में दुख नहीं चाहिए, मैं बीच बीच में दुखी नहीं रहना चाहते। मतलब आदमी क्या बीच बीच में दुखी रहता है, और आप सब रहते हैं, बीच बीच में दुखी रहता है व्यक्ति। वो बीच बीच वाला दुख मैं नहीं चाहता हूँ। मैं एंजॉय करता जा रहा हूँ, फिर एक दुख आ गया, फिर दुखी हो गया, फिर उससे उबर गया, फिर दूसरा दुख आएगा। ऐसे बीच बीच में दुखी होता रहता है आदमी। मैं टोटली एंजॉय करना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, और मेरे को नज़र नहीं आ रहा है जिस स्टाइल से दुनिया चल रही उस स्टाइल में रह करके मैं ऐसा कर पाऊँगा, इसलिए मैंने इस मार्ग को चुना। तो जैसे सामने वाला मिलता उसके अनुसार मैं उत्तर देता हूँ। तो कहने का अभिप्राय है दुख के स्वरूप को जब व्यक्ति जान लेता है तो निश्चित बात है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी आप ऐसा करो जी वैसा करो, उसको कुछ नहीं बताने की आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप करेगा, अपने आप करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत परेशान हो रहा है, वो अपने आप रास्ता निकालेगा, क्योंकि उसको जीना है, खाना है, पीना है, जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए कहीं ना कहीं इंतजाम करेगा वो आदमी। उसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि भाई मेरे को बिना पैसे के ना खा सकता हूँ, ना पहन सकता हूँ, ना रह सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना जा सकता हूँ। ये तो जरूरी है मेरे लिए, मूलभूत आवश्यकता है। अब उसको उसने जो समझ लिया है वो मेहनत करेगा उसके लिए। मैं निठल्ले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण सामान्य रूप से जो व्यक्ति होता है उसकी बात कर रहा हूँ। निठल्ला व्यक्ति को तो कोई बात ही नहीं, उससे उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो जैसे उसको समझ में आता है तो ये न कि ना रीतिया, यानी किसी भी प्रक्रिया को अपना करके, कोई भी उपाय अपना करके वो खाने पीने
रहने और आने जाने के लिए जैसे भी उसका सामर्थ्य उसके अनुसार वो प्राप्त कर लेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिसने दुख के स्वरूप को जान लिया है उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपने आप चल पड़ेगा, वो उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जिसने यात्रा प्रारंभ नहीं किया, सीधा अर्थ है उसने दुख को जाना नहीं। अभी मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। सीधा मैं आपके दिल को बींद रहा हूं तीर से। जो भी जिसने यात्रा प्रारंभ नहीं किया, आप में से कोई वानप्रस्थी है, कोई आप में से कोई ऐसे हैं, कई लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूं मैं। तो जिसने दुख के स्वरूप को नहीं जाना है उसने यात्रा प्रारंभ नहीं किया है, ये समझ लीजिएगा। तो कहते हैं अथ एतद एव दुख लक्षणम, दुख का लक्षण बताते हुए वात्सायन ने भूमिका के रूप में कहा अथ एतदेव, यही तो है। क्या? यही क्या? ये दुनिया भर के जो दुख मेरे को प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है? तो कहते हैं बाधना लक्षणम दुखम। दुख की परिभाषा वो करते हैं, दुख का लक्षण करते हैं बाधना लक्षणम। बाधा स्वरूप वाला है ये जो दुख जिसको हम दुख कहते हैं, लक्षणम का मतलब स्वरूप, यहाँ लक्षण शब्द स्वरूप अर्थ में है। कहीं लक्षण परिभाषा के अर्थ में आता है, कहीं लक्षण शब्द स्वरूप अर्थ में आता है, कहीं लक्षण शब्द कारण के रूप में आता है। तो लक्षण शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ लक्षण जो है स्वरूप अर्थ में है। तो बाधना लक्षणम, बाधना का मतलब बाधा, तो बाधा स्वरूप वाला दुख होता है। बाधना लक्षणम दुखम का मतलब है बाधा स्वरूप वाला दुख होता है। क्योंकि दुख जो है उसे बाधा होती है, दुख जो है उससे पीड़ा होती है, दुख जो है उससे क्लेश होता है, उससे व्यक्ति तिल मिलाता है, उससे चिड़चिड़ा होता है। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं ना, चिड़चिड़ा होना, तिल मिलाना और बाधित होना, पीड़ित होना, तापग्रस्त होना, ठीक है, ये सब क्या है? ये दुख के स्वरूप हैं। तो इसलिए उन सारे स्वरूपों को बाधना शब्द से बोला है। तो बाधना लक्षणम अर्थात बाधा स्वरूप वाला दुख होता है और बहुत खतरनाक होता है ये। मतलब ऐसा स्वरूप है इस दुख का, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, जोर से पति पत्नी को डांटे, ये पत्नी चाहती है क्या? एक ही शब्द बोले, जोर से, नहीं चाहेगी पत्नी, और पति भी नहीं चाहेगा पत्नी ऐसा डांटे। गुरु भी नहीं चाहेगा शिष्य के बारे में, या शिष्य भी नहीं चाहेगा गुरु के विषय में। कोई नहीं चाहेगा, थोड़ा सा भी दुख कोई भी नहीं चाहेगा। जिसको आसार मिल रहा हो ना सुख पाने का, या सुख मिल सकता है, या सुख है उसके सामने, कौन चाहेगा जी दुख? बताइए, कोई नहीं चाहेगा। केवल दुख है और सुख है ही नहीं है, विकल्प ही नहीं हमारे सामने, केवल दुख है, तब तो हम तो जी मजबूर है, तब तो मजबूर है। लेकिन हमारे सामने सुख भी है और दुख भी है, तो भी किंचित दुख भी हम नहीं चाहते हैं। जब हम लोग पूछते हैं पति पत्नी से या दो मित्रों से, जो भी सास बहू से, हाँ जी आप लोग लड़ते हैं आपस में, मेरा सीधा पहला यही प्रश्न होता है। बहुत सारे प्रश्न करता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न ये होता है कि आप नहीं जी नहीं जी, अक्सर मना करते हैं। कोई को कहता हाँ जी छोटी मोटी लड़ाई, वैसे तो बहुत प्रेम करते हैं जी हम लोग। मैंने ये नहीं पूछा आप बहुत प्रेम करते नहीं करते, आप लड़ते नहीं लड़ते, नहीं जी छोटी मोटी, ये तो देखो जी बर्तन है तो आपस में टकराएंगे, तो होना ही है, ये तो होता है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, जो भी है ये सब है। लेकिन जब कोई भी ऐसा शब्द वाणी से, छोटा बड़ा कैसा भी, जो जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में, सास बहू के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, माँ बेटी के रूप में, या पिता पुत्र के रूप में, या भाई के रूप में, जिस किसी रूप में हम अपने संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने संबंधों के साथ में,
और कोई भी जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है उतने क्षण के लिए बिल्कुल हमें गलत लगता है, वो उसको एक्सेप्ट स्वीकार्य नहीं होता है वो शब्द, क्योंकि उससे दुख मिलता है। अब मजबूर है, हमको उसको भोगना पड़ता है क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो एक अलग बात है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, वो तो मजबूरी है हमारी, हम इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें वो ना चाहते हुए भी उस दुख को स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए तो उस समय हमारा मन जो है ना, उसी उतने क्षण के लिए हमारा मन जो है ना एकदम खिन्न हो जाता है। हमारे मन में वो खिन्नता, हमारे मन के अंदर वो पीड़ा, वो जो ताप, वो जो क्लेश, वो जो बेचैनी, वो जो अच्छा ना लगना, जो भी है, आप किसी भी रूप में उसको एक्सप्लेन करो, वो सारा का सारा बाधना है, वो सारा का सारा दुख है और कुछ नहीं। और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब मेरी ओर देखिएगा, जब कोई भी हमारे निकट का संबंधी या हम में से जो भी जिसके साथ हमारा बहुत निकट रिलेशन है, जब वो हमारे विपरीत कोई भी एक शब्द बोलता है, तो आप अपने चेहरे को, अपनी मानसिकता को, अपनी स्थिति को, अपने स्टेटस को आप आंकलन करके देखिए, आत्मनिरीक्षण करके देखिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना। जब कोई भी हमारे रिलेशन में, माता पिता भाई बहन जो भी रिलेशन है हमारा, उस संबंध में कोई भी हमारे निकट का व्यक्ति जिससे हम बेहद प्रेम प्यार करते हैं, वो जब कोई ऐसा शब्द बोलता है जो हमारे प्रतिकूल होता है, अब उस शब्द को सुन करके आप अपने स्टेटस को देखने का प्रयास करिएगा, अर्थात आत्मनिरीक्षण करके देखिएगा। आपका चेहरा छोटा हो जाएगा, आपका सोच जो है बदल जाएगा, उतने क्षण के लिए आपका जो ज्ञान है एकदम बदल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बोलूं कि माता शकुंतला जी आप समय पर आओ, एकदम आदमी मैं तो समय पर आती हूं, या जो भी है, मतलब क्योंकि जिस बात को हम सुनना नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप समय पर आ जाओ, आप ठीक से नहीं बैठते हो, आप बीच बीच में कुछ खाते हो, कुछ भी बोलूं मैं, जो आप जिसको सुनना नहीं चाहते, जो आपके लिए प्रतिकूल है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो भी हमारे प्रतिकूल है और उस प्रतिकूल को बोलने वाला कितना ही हमारा चहेता हो, पर उसको हम पसंद नहीं करते, ये तो बाधा है। इसी को तो पीड़ा कहते हैं, इसी को ताप कहते हैं, इसी को क्लेश कहते हैं। और ऐसे क्लेशों को प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक जितने हम भोगते हैं, उनको इकट्ठा करके देखो, आप समझ में आएगा आपको। उन सबको इकट्ठा करके देखिएगा। पहली बात तो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावना कर लो आपने इकट्ठा कर लिया है, फिर देखना आपको कितना दुख भोग लिया हमने। और अब फिर आप कहते हो तो ये तो चलता है जी, ये तो इतना तो होगा ही जी। ये तो किसको आप खुश करना चाह रहे हो, मेरे को, पूछने वाले को, या अपने आप को? मतलब आप दुख में ही रहना चाहते हैं, आप ये क्यों नहीं बोलते हाँ जी ये गलत करता हूं मैं, लेकिन इससे मैं उभरना चाहता हूं, मैं लेश मात्र भी एक क्षण के लिए भी ऐसा शब्द ना बोल सकूं और ना मैं सुन सकूं, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहता हूं। ये है बुद्धिमत्ता। ये कौन सी बुद्धिमत्ता? ये तो जी हम पति पत्नी हैं, हम भाई बहन हैं, हम पिता पुत्र हैं, माँ बेटी हैं, फलाना, ये जो भी है, इतना तो हो गया जी, हम एक साथ में रहते तो इतने तो होंगे। अर्थात आप ये चाहते हैं कि सारे दुख भोगते हुए जीना चाहते हैं। तो इसीलिए हम दुख के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तो हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हो रही है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात इसको दुख समझ नहीं रहे हम लोग। और ये जो प्रवृत्ति हमारी, ऐसी प्रवृत्ति के कारण से हम दुख के स्वरूप को न समझने की स्थिति में विराजमान होते हैं, अर्थात हम दुख के स्वरूप को नहीं समझना चाहते। ये जो हमारा व्यवहार है, ये व्यवहार ये कहना चाह रहा है
कि हम दुख के स्वरूप को नहीं जानना चाहते हैं, उसको पहचानना नहीं चाहते हैं, उसके हृदय में घुस करके नहीं देखना चाहते हैं, यानी उसका इन्वेस्टिगेशन करके, उसका चीरपाड़ करके उस दुख के स्वरूप का क्या कहते हैं, ऑपरेशन करके नहीं देखना चाहते हैं। ये वास्तविकता हमारे जीवन में, इसलिए हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। हम दुख को दूर करने की यात्रा को प्रारंभ नहीं करते। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, दुख के स्वरूप को हम नहीं जानना चाहते हैं, नहीं पहचानना चाहते हैं। उसके स्वरूप को जाने बिना, पहचाने बिना, उसको उसका ऑपरेशन करके, उसको डीप में जाकर के उसको जब तक नहीं देखेंगे, तब तक दुख को दूर करने की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं बाधना लक्षणम दुखम, जो बाधा स्वरूप वाला होता है उसको दुख कहते हैं। क्या है वो बाधना? अर्थात पीड़ा, बहुत पीड़ा होती है। जब सास जब सारे काम करने के बाद में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती है ना, कितनी पीड़ा होती है बहू को। या सास, क्योंकि बहू आजकल की आई है और जब वो आती है तो सास भी थोड़ा सा बहुत अच्छी अपने आप को अपडेट करने वाली सास है, मतलब वर्तमान के साथ अपडेट करने वाली सास है। तो वो भी अपने आप को अपडेट करके वो बहू के अकॉर्डिंगली उसके अनुरूप होने लगती है, वो सब उसके अनुरूप बोलने लगती है। उसको आज जो पुराने सास जैसा करती है वैसा बिल्कुल नहीं करती है। ये सब करने के बाद भी वो नुक्स निकाले बहू, फिर देखना क्या पीड़ा होती है सास को। ऐसे सबके साथ लगाइए आप। ये जो दुख जब दिया जाता है एक दूसरे के द्वारा, हम ही अपने लोगों को, जो निकट से निकट के लोगों को जो दुख देते हैं, यानी जो हिंसा करते हैं, हम जबरदस्त हिंसा करते हैं, योग की दृष्टि से मैं बोलूं, कितना दुख देते हैं उसका एहसास ही नहीं होता है हमको, कितना हम दुख देते हैं एक दूसरे को। तो ये जो पीड़ा है, ये जो ताप है, यही तो दुख है। फिर कहते हैं तया अनुविद्धम, तया अनुविद्धम, क्योंकि यहां बाधना पीड़ा ये जो बोला जा रहा है ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए तया स्त्रीलिंग में बोला है। तया अनुविद्धम, उस दुख से युक्त, अनुविद्धम का मतलब है अनुशक्तम, उस दुख से ही युक्त है हम, हमारा सारा जीवन उस दुख से जुड़ा हुआ है। अनुविद्धम का मतलब है जुड़ा हुआ है, उसी अनुविद्धम को बोला है अनुशक्तम, यानी उस दुख से, दुख के साथ हम जुड़े हुए हैं, उससे चिपके हुए हैं। अभी कहते हैं अविनिर्भागेन वर्तमानम, बिना उसके नहीं जी सकते हम लोग। अविनिर्भागेन का मतलब है उसके बिना जीवन नहीं रहने वाला है, अर्थात उस दुख के बिना हम नहीं रह सकते। यानी दुख तो रहेगा जीवन में। क्यों भला? क्योंकि शरीर में है, हमारा जन्म हुआ है, भूख का, प्यास का, पता नहीं दुनिया भर के दुख हमारे को होंगे ही होंगे, उससे हम रहित नहीं हो सकते। इसलिए कहा अविनिर्भागेन वर्तमानम, उसके बिना, उस दुख के बिना हम रह ही नहीं सकते। कोई सोचे कि मैं इन सारे दुखों को छोड़ूं और शरीर में रहते हुए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि कहा जा रहा अविनिर्भागेन वर्तमानम, उस दुख के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए दुख योगात्, हमारे जीवन के साथ दुख का योग, दुख का संबंध निरंतर बना रहेगा जब तक शरीर है। इसलिए सारा जीवन, हमारा जो लाइफ है, दुखम इति, वो दुखमय है, दुख स्वरूप है। ये विवेकी व्यक्ति को, मुमुक्षु व्यक्ति को, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को ध्यान में रख करके बातें कही जा रही है। उसके लिए दुख रूप है संसार, उसके लिए ये जीवन ही, उसका लाइफ ही दुख रूप है। क्योंकि दुख से आकंठ डूबा हुआ हूं मैं, दुख ही दुख मिल रहे हैं हमको, परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में, गुणवृत्ति विरोध के रूप में, विविध बाधना योगा, विविध प्रकार के दुखों के योग होने से। ये तो यही तो कहना चाह रहे हैं, ये जो बाधना पीड़ा ताप है, तया अनुविद्धम जीवनम, हमारा जो जीवन है उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से अनुशक्तम, उसी से चिपका हुआ है। अविनिर्भागेन, बिना उसके
वर्तमानम नहीं रह सकता, हमारा जीवन उस दुख के बिना नहीं रह सकता। इसलिए विविध बाधना दुख यानी विविध बाधना योगाद अर्थात विविध दुख योगाद, अलग अलग प्रकार के दुखों का योग हमारे जीवन के साथ होने से दुखमिति, ये सारा का सारा जीवन ही दुख रूप है और वो सुख भी दुख रूप है। योग तो ये भी कहता है जिसको हम सुख मान करके चल रहे वो सुख भी दुख रूप है। पीछे भी वात्सायन ने बोला है, विष संपृक्तम अन्नम, विष मिला हुआ अन्न है वो। अन्न तो है, मिठाई तो है वो, लेकिन उसमें विष मिला हुआ है। सुख तो है लेकिन उस सुख में दुख भी मिला हुआ है, ये याद रखना। जो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, जो लुभारे हमको आकर्षित कर रहे हैं, माँ पुत्र को आकर्षित कर रही है, पुत्र माँ को माँ से आकर्षित हो रहा है, हम एक दूसरे से जो आकर्षित हो रहे हैं, ये जो सारा का सारा आकर्षण है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सुख दिखता है हमको। कौन नहीं चाहता है जी माँ को, कोई गलत बात नहीं है। हर बच्चा, हर बेटा, हर बेटी माँ को चाहेंगे ही। हर माँ चाहेंगी, हर माँ चाहेगी कि बेटे को, बेटी को, जो भी है। पर ये जो हमारा आकर्षण एक दूसरे के प्रति, वो सुख में आकर्षण है क्योंकि वो माँ है। पर उस माँ में जब मैं दुख देखता हूँ, उस पिता में दुख देखता हूँ, उस पत्नी में, उस पति में, उस बेटे में, उस बेटी में, उस गुरु में, उस शिष्य में, सब में दुख देखता हूँ, तब मेरे को समझ में आता है ये सब सुख के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इन सुखों में दुख भी मिला हुआ है। मतलब गुरु कोई ऐसा नहीं होता जो दुख ना दे, आपको याद रखना। शिष्य कोई ऐसा नहीं होता जो आपको दुख ना दे। माँ कोई ऐसी हो नहीं सकती जो आपको दुख ना दे। पिता वो ऐसा हो नहीं सकता जो दुख ना दे। सब जितने भी सुख देने वाले हैं वो दुख भी देते हैं, याद रखना। तो इन सब सुखों में दुख मिला हुआ है। और जो वो तो अलग बात है कि एक बार दुख दे दिया, एक बार सुख दे दिया, अथवा बहुत ज्यादा सुख दिया माने, लेकिन कभी कभी दुख दिया, एक अलग स्थिति है। लेकिन जो सुख दे रहे उस सुख में भी दुख है, इस बात को समझना है। वो जो माँ सुख दे रही है उस सुख में भी दुख है, ये बात जो समझ लेता है। क्या सुख, उस सुख में दुख क्या है जी? बड़े प्रेम से मेरे को खिला रही है, बहुत पवित्र भावना से खिला रही है और बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है माँ के हाथ से खाता हुआ। ठीक है, वो सुख मिल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सुख नहीं है, लेकिन उस सुख में परिणाम दुख भी मिला हुआ है, उस सुख में ताप दुख भी मिला हुआ है, उस सुख में संस्कार दुख भी मिला हुआ है, उस सुख में गुणवृत्ति विरोध दुख भी मिला हुआ है। चार चार दुख मिले हुए हैं उस सुख में। जब इसका एहसास होगा तब मेरे को समझ में आता है कि कोई ऐसा सुख नहीं है संसार का जिस सुख में दुख मिला हुआ नहीं हो। तो फिर तो वो ऐसा सुख मेरे को नहीं चाहिए जिस सुख में दुख मिला हो। वो तो विष मिला हुआ, विष मिली हुई मिठाई के समान है। जिसमें विष मिला हुआ ऐसी मिठाई है वो, मैं क्यों खाऊं ऐसी मिठाई को जिसमें विष मिला हुआ है? तो ऐसे ही उसको समझ में आता है। यही तो विवेक है। ये किस व्यक्ति के लिए बात हो रही है? मुमुक्षु व्यक्ति के लिए। बात समझने का प्रयत्न करना। ये मुमुक्षु व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जो मुक्ति चाहने वाला है उसके लिए बात हो रही है। जो संसार चाहने वाला है उसके लिए अलग व्याख्या होगी। दो सिक्के के दो पहलू है ना। मतलब जिसको संसार में रहना है उसके लिए अलग व्याख्या होगी, पर जो मुक्ति चाहने वाला है उसके लिए सारी व्याख्या चल रही है। ये शास्त्र मुक्ति पाने वाले व्यक्ति के लिए है। मुख्य रूप से ये शास्त्र किसके लिए? मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए। ये अलग बात है जो मुक्ति को पा नहीं सकता अथवा जो मुक्ति का लक्ष्य नहीं बनाता है, वो संसार में भी इसको पढ़ करके बहुत अच्छे ढंग से अपेक्षा से रह सकता है। वो एक अलग बात है। लेकिन ये मोक्ष शास्त्र है ना। प्रारंभ में बताया इन 16 पदार्थों को जान करके, इन 16 पदार्थों के तत्व जान करके व्यक्ति अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मुक्ति को पाने के लिए तो शास्त्र बनाए।
अब जो ये कहता है जी मेरे में योग्यता नहीं है, मैं मुक्ति को अभी नहीं पा सकता है, तो ठीक है जी, पढ़ तो लो, इससे कम दुख पाओगे, इसको पढ़ करके कम दुख पाओगे, और इसको नहीं पढ़ोगे तो दुनिया भर के दुख पाओगे। आपको तो 50 साल हो गए पत्नी के साथ डील करना नहीं आएगा, इसलिए तो आदमी परेशान होता है, पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, बेटे को लेकर के, उसको लेकर के डील ही नहीं कर पाता है व्यक्ति। दुखी होते रहते, परेशान होते रहते, किसी न किसी वे में, किसी न किसी क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हर क्षेत्र में आप दुखी होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होंगे जो आप बहुत एक्सपर्ट्स होंगे और एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में आप अपने ही लोगों को लेकर के दुखी होते हैं क्योंकि आपको डील करना नहीं आ रहा है। तो कम से कम इसको पढ़ करके हर व्यक्ति से आप डील करना सीख लोगे तो बहुत सारे दुख आपके कम होंगे। और जिस दिन आपके मन में मुमुक्षुत्व जग जाएगा, यात्रा शुरू करने की इच्छा हो जाएगी, तो इस दुख को समझ करके आप फिर यात्रा शुरू करने लग जाएंगे, तो आप मुमुक्षु बन जाएंगे। तो फिर उसके लिए तो आपको सारे सुख संसार के दुख रूप दिखाई देंगे। जैसे विष मिला हुआ जो मिठाई है वो आपको मिठाई के रूप में नहीं दिखेगी, वो विष के रूप में दिखाई देगी, वो दुख के रूप में दिखाई देगी वो मिठाई, ऐसा। तो ये वाली बात है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा कि बाधना दुख योगात मतलब विविध प्रकार के दुख के योग होने से दुखमिति, ये सारा का सारा जीवन जो है दुख स्वरूप है। सो अयम सर्वम दुखे न अनुविद्धमिति पश्यन। अब उपसंहार कर रहे हैं, समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। सो अयम सर्वम, वह ये जो सारा का सारा जो जीवन है, ये सारा का सारा जो संसार है, तो कुछ भी कहिए, सो अयम सर्वम दुखे न अनुविद्धम, सब कुछ दुख से युक्त है, सब कुछ दुख से परिपूर्ण है, दुख रहित कुछ भी नहीं है। सो अयम सर्वम, वो जो सारा जीवन का हो, संसार का हो या सुख का हो, वह यह सुख, वह यह जीवन, वह यह संसार, किसी के साथ लगा सकते, वह यह जो सुख है वो दुखे ना अनुविद्धम, वो जो सुख जिसको आप कह रहे हो ये दुख से जुड़ा हुआ है, और वो जो जीवन है हमारा संपूर्ण जीवन वो दुख से जुड़ा हुआ है। ये जो सारा का सारा संसार है वो दुख से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार सोयम सर्वम दुखे न अनुविद्धम, वो सारा का सारा सुख जो है दुख से जुड़ा हुआ होने के कारण से अनुविद्धम इति पश्यन, दुख से जुड़ा हुआ है ऐसा वो देखता हुआ, दुखम जिहासु। अब जब सारा कुछ सुख दुख से जुड़ा हुआ है या दुख मिश्रित है, जब ये देखता है तो दुखम जिहासु, उस दुख को छोड़ने की इच्छा वाला। जिहासु का मतलब है उस दुख को छोड़ने की इच्छा वाला। जिहासु कहते हैं छोड़ने के इच्छुक या छोड़ने के इच्छुक जीवात्मा। जिहासु कहते हैं यहाँ प्रमाता। कैसा प्रमाता है ये जिहासु, दुख को छोड़ने का इच्छा रखता है। तो दुख को छोड़ने का इच्छुक जो जीवात्मा है, जन्मनि दुखदर्शी, और जन्म में दुख देखने लगता है। जन्मनि दुखदर्शी, इस जन्म में दुख देखने लगता है। अब कोई पैदा हो रहा है तो वो सिर पकड़ के बैठा है, अरे इसका जन्म हो गया, पता नहीं कितना दुखी रहेगा इस संसार में, उसको दिखता है। जन्मनि दुखदर्शी, वो अपने जन्म में भी दुख देखता है, अब मैं मरूंगा तो दोबारा जन्म लूंगा, तो भी उस जन्म में दुख देख रहा है। जो जिसका जन्म हो रहा है वर्तमान में, उसके जन्म में भी दुख देख रहा है, और अपने जन्म में तो दुख देख ही रहा है। तो कहते हैं दुखम जिहासु, इस दुख को छोड़ने का इच्छुक जो व्यक्ति है, सब कुछ सुख में, पूरे संसार में, पूरे जीवन में, संपूर्ण सुख में दुख को देखता हुआ, दुखम जिहासु, उस दुख को छोड़ने के इच्छुक व्यक्ति जो है, जन्मनि दुखदर्शी, जन्म में ही दुख देखने लगता है। और जन्म में दुख देखने लगता है, निर्विद्यते, फिर उससे उदासीन हो जाता है। निर्विद्यते का मतलब है उससे खिन्न होता है, उससे उदासीन होता है, उसके प्रति उसकी लालसा, उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति श्रद्धा कुछ नहीं होता है। निर्विद्यते का मतलब है वो उससे अलग होता है, उससे हट जाता है, अर्थात उदासीन होता है, मतलब उसके प्रति कोई इच्छा नहीं रहती है।
मतलब जन्म लेने की या सुख लेने की, भोगने की, किसी भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सबको अपना करके इनका भोग करूं, पैसे से सुख ले लूं, कपड़ों से सुख ले लूं, ऑर्नामेंट से सुख ले लूं, या मकान से सुख ले लूं, मोटर गाड़ियों से सुख ले लूं, उससे सुख ले लूं, ये सारी इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं जन्मनि दुखदर्शी, जन्म मात्र में दुख देखने वाला, निर्विद्यते, वो उदासीन हो जाता है, यानी संपूर्ण सुख के प्रति उसकी उदासीनता प्रारंभ हो जाती है। निर्विन्न, और उदासीन हो करके, निर्विन्न का मतलब है उदासीन हो करके, विरज्यते, वो विरक्त हो जाता है, अर्थात वैराग्य को प्राप्त होता है। विरक्त का मतलब है वैराग्य को प्राप्त होता है। विरक्तो विमुच्यते, और वैराग्य वाला व्यक्ति विमुच्यते, फिर वो मुक्ति को ही प्राप्त करेगा, वो डायरेक्ट मुक्ति को प्राप्त करेगा, क्योंकि विरक्त हो गया तो विरक्तो विमुच्यते, विरक्त व्यक्ति ही दुखों से छूट जाता है। जो विरक्त नहीं है वो दुखों से कभी नहीं छूट सकता, ये सिद्धांत है। दुखों से कौन छूटता है जी? तो विरक्त व्यक्ति ही दुखों से छूटता है। ये तो कहने वाली बात है जी, मेरे कोई दुख नहीं होता है जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं जी, मेरे कोई दुख नहीं होता है जी, मैंने आपको थोड़ा सा जोर से डांटा, आप दुखी हुए? नहीं जी, मेरे कोई दुख नहीं हुआ। ये सब कहने वाली बात है। सबको दुख होता है, सबको दुख होता है, गुरु को भी होता है, शिष्य को भी होता है, माँ को भी होता है, पिता को भी होता है, सबको होता है। ये अलग बात है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को बहुत कम होता है। जिसने अभी तक विरक्ति को पूर्ण रूप से नहीं पाया, विरक्ति को अभी पूर्ण रूप से हस्तगत नहीं किया, किसी ने 90% किया होगा, किसी ने 80% किया होगा, किसी ने 1% किया होगा, इस वैराग्य को प्राप्त किया होगा। विरक्ति का मतलब वैराग्य। इस वैराग्य को जिसने पूर्ण रूप से अभी प्राप्त नहीं किया, वो दुख से छूट नहीं सकता, उसको दुख होता है। वो ये कह नहीं सकता कि मेरे को दुख नहीं होता है, मैं बिना दुख के ही कह रहा हूं। ये एक सामान्य कथन होता है, जैसे अभी माता जी ने पूछा था आप कैसे हो, तो मैं ठीक हूं जी, तो ये तो सामान्य कथन है। विशेष कथन ये है, हम तो विशेष कथन की चर्चा कर रहे हैं, हम सामान्य कथन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ विशेष कथन कर रहे हैं, हम लोग यथार्थ कथन कर रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको विरक्ति हुई नहीं है और उसको दुख नहीं होता। मतलब मेरे को दुख नहीं होता कह रहा है और उधर विरक्ति हुई नहीं उसकी, ये असंभव है। फिर जो कह रहा मेरे को दुख नहीं होता का मतलब है वो सामान्य जनता की तरह दुखी नहीं होता है, वो पढ़े लिखे विद्वानों की तरह भी दुखी नहीं होता है। बहुत प्रयास करता है, योगाभ्यासी है, ध्यान करता है, इसी परिवेश में रहता है, वही सोच रहता है, वही सब कुछ करता है, तो उसको हाँ जी, तो ये जो सूक्ष्मता से जो दुख होता है वो तो होगा ही जी उसको, लेकिन जो ऊपर से जो दुखी होता है व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी उसकी पूर्ण विरक्ति नहीं हुई है। जितनी विरक्ति नहीं है उतनी मात्रा में ही उसको दुख होता है, यूं समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा 90% विरक्ति है तो 10% उसको दुख होता है। किसी को 99% विरक्ति हुई है तो उसको 1% दुख होगा, किसी को 50% होगा। तो हमारी विरक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि हम अपने जीवन में कितने दुखी रहते हैं। और सामान्य रूप से जैसे मैं भी बोलूं जी मेरा कोई दुख नहीं होता है, आप समय पर आओ ना आओ, आप पढ़ो ना पढ़ो, या आप कुछ भी तैयारी मत करो, मेरा कोई दुख नहीं होता, इसका यही अर्थ है कि जैसे दुनिया के लोग, जैसे गुरुजन, जैसे सामान्य रूप से जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, माता पिता गुरु लोग जैसे दुखी होते हैं, ऐसा दुखी नहीं होता हूँ। बाकी सूक्ष्म दुख तो होगा ही है, क्योंकि पूर्ण विरक्ति अभी नहीं हुई है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो जितनी विरक्ति होगी उतना ही दुख दूर होगा, बाकी दुख होगा। तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि जब सबको दुख से संबद्ध देखता है, स्वयं सर्वम दुखेन अनुविद्धम,
सब कुछ दुख से संबद्ध देखता है, देख करके दुखम जिहासु, उस सबको, उस दुख को छोड़ने का जो इच्छुक है, जन्मनि दुखदर्शी, जन्म मात्र में दुख को देखने लगता है और दुख को देख करके निर्विद्यते, विरक्ति को प्राप्त होता है, अर्थात उदासीन होता है। निर्विन्नः, और विरक्त होकर के विरज्यते, पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है। और विरक्तो विमुच्यते, और वैराग्य को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति विमुच्यते, दुखों से छूट जाता है। ये बाधना लक्षणम दुखम का अभिप्राय है। ओम शांति शांति शांति।